और बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर, कल सुबह 10 बजे यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। देखिए, अब तो समय भी आ गया, अभी तक दिन था, अब समय भी आ गया सामने। 2 लाख सैनिकों के साथ मिसाइल अटैक करेगा रूस। 16 फरवरी को रूस हमला कर सकता है, ये टीवी9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले बता रहा है कई दिनों से। और अब समय भी सामने आ गया है, कल सुबह यानी 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूस 10 बजे 2 लाख सैनिकों के साथ मिसाइल अटैक करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई। अब लगता है कि जंग तय है और बिल्कुल अब समय आने के बाद इसमें कोई शक और शुबा नहीं कि रूस यूक्रेन पर अटैक करने जा रहा है। रूस ने धीरे धीरे यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई, 70,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख और अब खबर है कि 2 लाख सैनिकों के साथ रूस यूक्रेन पर कल सुबह 10 बजे हमला कर देगा। यह अमेरिकी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, यह रिपोर्ट बता रही है कि यूक्रेन पर कल 10 बजे रूस हमला करने जा रहा है। रूस ने बॉर्डर पर क्या क्या नहीं तैनात किया हुआ है। रूस ने 100 से ज्यादा अपनी वहां पर बीटीजीज तैनात कर रखी हैं अलग अलग जगहों पर। बीटीजीज यानी बटालियन टैक्टिकल गार्ड्स, जिसमें आर्टिलरी से लेकर इन्फेंट्री तक शामिल है। रूस ने अपने वहां बड़े घातक हथियार लगा रखे हैं, जिसमें S-400 स्कैंडर मिसाइल्स, सुखोई 35, तमाम तरह के फाइटर हेलीकॉप्टर्स, अल्ट्रा मॉडर्न टैंक्स, ये सब कुछ रूस ने वहां लगा रखा है। और रूस साइबर अटैक भी कर सकता है यूक्रेन पर, यह भी कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा सूत्र। और रूस ने बेलारूस, ब्लैक सी और अपने बॉर्डर से 3 जगह से पूरा घेर के रखा हुआ है यूक्रेन को। और कई जगहों से यूक्रेन में घुस सकता है रूस और कीव पहुंच सकता है कभी भी। रूस वहां पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। 10 बजे का समय मुकर्रर कर दिया है अब अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि 10 बजे रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, ये आज उसने बता दिया है। और ये भी कह रहा है अमेरिका कि 2 लाख सैनिकों के साथ मिसाइल अटैक करेगा रूस। ये अमेरिका कह रहे हैं कि रक्षा सूत्र कह रहे हैं। सवाल यह है कि 2 लाख सैनिकों और इस मिसाइल अटैक को क्या यूक्रेन झेल पाएगा? क्या यूक्रेन इसका मुकाबला कर पाएगा? क्या नेटो देश यूक्रेन की मदद के लिए आएंगे? और देखिए, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, यह समय और बल्कि कम हो गया है, 5:30 बजे ही हमला हो जाएगा। यानी अभी 10 बजे का जो समय था वो बदलकर अब सुबह 5:30 बजे का हो गया है। अमेरिकी रक्षा सूत्र ये कह रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे ही यूक्रेन पर रूस अटैक कर सकता है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन संकट पर ठीक 5:30 बजे यानी अब से ठीक 12 घंटे बाद यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें गरजने लगेंगी, गिरने लगेंगी। और रूस के इस हमले से कैसे यूक्रेन बचेगा, ये अब उसके सामने जीवन और मरण का संकट और सवाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। क्योंकि यूक्रेन ने खुद कहा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 16 फरवरी को रूस हमला कर सकता है। 16 फरवरी कल ही है और अब 12 घंटे बाद जब तारीख बदल चुकी होगी और भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे रूस हमला कर देगा यूक्रेन पर। रूस ने बहुत तैयारी की है। रूस ने न केवल आर्टिलरी, इन्फेंट्री, अपने टैंक्स, अपने तमाम तरह के हथियार वहां तैनात कर रखे हैं, बल्कि उसके साथ बैकअप्स भी तैनात कर रखे हैं। रूस ने फील्ड हॉस्पिटल, ब्लड बैंक्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब की तैयारी की हुई है। और इसलिए रूस अब कभी भी हमला कर सकता है। रूस पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, ये जानकारी सामने आ रही है। रूस की नेवी के वॉरशिप्स ब्लैक सी में तैनात हैं, रूस के फाइटर जेट्स बॉर्डर पर तैनात हैं, रूस के टैंक्स का बैकअप 300 किलोमीटर दूर तैनात है, रूस की तमाम बीटीजीज, बटालियन टैक्टिकल गार्ड्स तैनात हैं। और ये सब बता रहा है कि रूस ने अब अमेरिका को, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच है, यूक्रेन तो एक छोटा सा देश है इन दोनों देशों के बीच, अमेरिका को इस वर्चस्व की लड़ाई में अब 2-2 हाथ लेने के लिए तैयार है रूस। और ये यहां दिख रहा है, तमाम कोशिशें हो रही हैं। जर्मन चांसलर और ये खबर तब आ रही है जब खुद जर्मन चांसलर इस वक्त रूस में है, बात की है उन्होंने पुतिन से और कोशिश हो रही है यूरोपीय देशों की तरफ से कि किसी तरह इस युद्ध को टाला जाए। लेकिन समय आने के बाद अब लगता नहीं कि यह युद्ध टलेगा। और अब यूक्रेन का भविष्य क्या होगा? अभी जो ड्यूमा, जो रूस की संसद है, उसने
दो इलाकों को एक अलग देश की मान्यता भी दे दी है यूक्रेन के, जो बताता है कि रूस यहां पर कई तरह की कार्रवाई कर सकता है। या तो सीधे यूक्रेन पर अटैक होगा या सलामी स्लाइसिंग भी हो सकती है, जैसे क्रीमिया के समय 2014 में हुआ था, जहां एक इलाके को काटकर उसने अपने में मिला लिया था। या फिर एक अलग देश की मान्यता जिस तरह से दी गई है वो भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन की रक्षा करने क्या नेटो देश आएंगे? क्या नेटो देश, यूरोपीय देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, स्वीडन, क्या ये देश वहां पर आएंगे और बात करेंगे और क्या रक्षा करेंगे यूक्रेन की? क्या ये देश वहां पर, यूक्रेन जो 4 से 5 करोड़ लोगों का देश है और रूस जो उससे बहुत बड़ा देश है, शक्ति के मामले में भी, क्षेत्रफल के मामले में भी और सेना के मामले में भी, जनसंख्या के मामले में भी, क्या उसका मुकाबला यूक्रेन कर पाएगा? यूक्रेन अकेले तो ऐसी कहीं भी मुकाबले में नहीं दिखता है, लेकिन जो मदद मिल रही है उसको दूसरे देशों की, क्या उसके बाद भी क्या यूक्रेन रूस के मुकाबले टिक पाएगा? यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। तो कल सुबह 5:30 बजे यूक्रेन पर हमला करेगा रूस, ये कह रहे हैं अमेरिका के सोर्सेज। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट कह रही है, रक्षा सूत्रों की, कि कल सुबह 5:30 बजे यूक्रेन पर रूस अटैक कर सकता है। सुमेरा खान मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है, उनके पास सीधे चलते हैं। सुमेरा, तो देखिए लगातार TV9 भारतवर्ष ने यह खबर दी कि 16 फरवरी को अटैक कर सकता है रूस, और अब तो समय भी आ गया। जी हाँ, और देखिए गौरव, लगातार अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज और अमेरिका में अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही थी जो बता रही थी कि रूस अटैक करेगा। 16 फरवरी की तारीख बताई गई थी और अब समय बताया गया है। समय ये बताया गया है कि पुतिन की तरफ से जो समय ये आदेश दिया गया है वो लगभग 1 AM यूके टाइम, यानी 3 बजे सुबह, 3 AM के आसपास ये टाइम दिया गया है, यानी सुबह 5:30 बजे ये अटैक हो सकता है। सुबह के समय अटैक किया जाएगा। और हालांकि रूस ये कह रहा है कि उसने अपने 10,000 सैनिकों को ड्रिल जो वो कर रहा था उसके बाद हटाया है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त बड़ी संख्या में उसके सैनिक मौजूद हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह चारों तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि चारों तरफ से इस वक्त घेरा हुआ है रूस के सैनिकों ने यूक्रेन को। तो चारों तरफ से किस तरह से वो अटैक कर सकता है, कहां कहां उसकी आर्टिलरी तैनात है, कहां कहां उसके सैनिक तैनात हैं, ये पूरी जो संख्या है वो मौजूद है। आर्टिलरी मौजूद है, सैनिक मौजूद है, बड़ा जमावड़ा है। 1,30,000 से ज्यादा, लगभग 2 लाख के आसपास इस वक्त रूस के सैनिक यूक्रेन के आसपास मौजूद हैं। हालांकि दिखाने के लिए रूस ये कह रहा है कि हम 10,000 को देखिए वापस यहां से हटा रहे हैं, लेकिन 2 लाख लगभग वहां मौजूद हैं और चारों तरफ मौजूद हैं। और उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि किस तरह से चारों तरफ से, यानी 4 तरफ से एडवांस कर सकता है रूस। और उसका समय भी बताया जा रहा है, निर्धारित कर दिया गया है कि सुबह लगभग 1 AM, एट अराउंड 1 AM ये समय होगा जब रूस हमला कर सकता है कीव पर, रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर। तो ये समय भी अब सामने आ गया है। बिल्कुल, तो अब समय भी सामने आ गया है, तारीख पहले ही आ चुकी थी और यहां पर लगता है कि वो तमाम कोशिशें, सुमेरा, जो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से हुई, कभी प्यार से, कभी धमकाने की शक्ल में, लेकिन पुतिन को दबा नहीं पाई ये कंट्री, चाहे वो नेटो कंट्रीज हो, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो। क्योंकि गौरव देखिए, पुतिन के लिए बहुत यहां से वापस जाना बिना कुछ हासिल किए संभव नहीं है। जिस तरह का जमावड़ा रूस ने यहां इकट्ठा किया है और जो कह चुके हैं पुतिन, जो उनके देश में वो बात सामने रख चुके हैं, उससे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। ये बात रूस पूरी तरह से साफ कर चुका है, पूरी दुनिया को साफ कर चुका है, अमेरिका को, नाटो को, यूरोप के देशों को साफ कर चुका है कि वो इससे कम पर किसी भी सूरत में तैयार नहीं है कि ये आश्वासन उसे लिखित में पूरी तौर से दिया जाए कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा ईस्टवर्ड्स, यानी यूक्रेन उसमें शामिल नहीं होगा। और ये अभी तक नहीं हुआ है। हम कल ही देख रहे थे कि किस तरह का बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से आया और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो ये सिक्योरिटी की गारंटी होगी अगर हम नाटो में शामिल हो जाते हैं। तो वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो पुतिन भी पीछे कैसे हट सकते हैं। यहां से आगे का ही रास्ता है उनके लिए, या तो फिर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए डिप्लोमेटिकली, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए ताकि उनके लिए एक फेस सेवर हो यहां से वापस जाना, वरना इतने बड़े जमावड़े के साथ वो वापस ऐसे नहीं। लेकिन इसका तो ये मतलब है कि आने वाले दिनों में दुनिया पर इसका असर होगा। इस लड़ाई को केवल यूक्रेन और रूस की लड़ाई ना समझे, यूरोपियन कंट्रीज को जब एनर्जी की सप्लाई कम होगी, क्रूड के दाम ऑलरेडी $100 पर बैरल तक जा रहे हैं और आगे जा सकते हैं, तो इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा और ये भयंकर युद्ध होने वाला है।
जी हाँ, बिल्कुल। ये तो हम पहले भी देख रहे थे कि किस तरह के आंकड़े सामने रखे गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक जो अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर ये युद्ध होता है, जिस तरह के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, अगर ये युद्ध होता है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान होगा, सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइफ का जो नुकसान होगा वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस युद्ध में होगा, जिस तरह के आंकड़े सामने रखे हैं। और यूरोप पहली बार इतने ज्यादा गंभीर संकट में फंसा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यूरोपियन कंट्रीज अभी तक दूर बैठकर अपनी सेनाएं भेजकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दखल देकर अभी तक तो वो बड़ा मजा लेते थे, चटकारे लेते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा लगता है कि उनके दरवाजे पर संकट पहुंच गया है, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है तो यूरोपियन कंट्रीज पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।